उसमें ये एक दूसरे को फेवर्स करते हैं। पसंद नापसंद, दोस्ती, अपना ग्रुप, रोटी ग्रुप, दूसरा ग्रुप। तो ये काफ़ी अरसे से ये चीज़ें चल रही हैं और इसको कोई कोई नोटिस नहीं कर रहा। नोटिस इसलिए नहीं कर रहा कि एक चेयरमैन आता है, वो 4-5-6 महीने गुजारता है, वो अभी समझ ही रहा होता है कि ये किस तरह से मैंने इनको गाइड करना है या ठीक करना है। वो अपनी सिलेक्शन कमेटी लाता है, अभी वो कुछ करने के मूड में ही होते हैं तो दूसरा आ जाता है। इनकी लगी हुई मौज कि आपका चेयरमैन कह रहा है कि यार ये शादाब जो है वाइस कप्तान क्यों है, इसकी तो जगह नहीं बनती जी। तो वो आगे से कह रहा है कि देखिए इसको मुझे दे दे, अगर ये वहां नहीं करेगा मैं इसको ड्रॉप कर दूं। भाई आप ऐसे कंप्रोमाइज टीम लेके वर्ल्ड कप में क्यों जाना चाहते हैं? शादाब है पिछले 2 साल से यूज्ड टू बी गुड, बट 2 साल से वो जीरो इम्पैक्ट है दूसरी टीमों के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही। अब कल जो उसने बैटिंग की है, मतलब कौन इसको बर्दाश्त करेगा कि जी आके भाई थोड़ा सा आपसे इस हवाले से जानना चाहेंगे, ये जो माइंड सेट है, जो गेम सेंस है, मैं कप्तान के ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता हूँ। अगेन उनको पहले भी हमने एशिया कप में भी देखा, T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी देखा कि आप 137 करके वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हैं इंग्लैंड के साथ और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप जीत जाएं। आप टीम के अंदर, स्क्वाड के अंदर डाल किसको रहे हैं? आपने देखा कि आपके पास कोई नहीं मिला तो शान मसूद को आपने इंडक्ट करवाया, क्योंकि ओबियसली कैप्टन डिमांड करता है और वो फिर वो बोर्ड उसको कंप्लाई करता है। इसी तरह इस टीम का हमने कल भी बात की, अब्दुल्ला शफीक पार्ट नहीं थे, सौशकील पार्ट नहीं थे, और जो 2 साल से लड़के पार्ट थे उनको आपने नहीं रखा। तो फिर जब अगर आपने चांस लेना ही था तो बुरी परफॉर्मेंस की वजह से ओबियसली आपने दूसरे लड़कों को इंडक्ट किया, तो बरार का क्या कसूर था? ठीक है, माद वसीम का, जिसकी 17 की एवरेज नवाज की है बैटिंग में, उसकी 42 की एवरेज है। तो ये जो कुछ 4-5 ऐसे प्लेयर हैं, और साइम अयूब की भी हम थोड़ी अगर बात करें, तो ना इनको खिलाना, इसको कैसे देखते हैं? देखिए बात ये है कि ये जब वर्ल्ड कप से पहले सीरीज हो रही होती है, उसमें ये एक दूसरे को फेवर्स करते हैं। पसंद नापसंद, दोस्ती, अपना ग्रुप, रोटी ग्रुप, दूसरा ग्रुप। तो ये काफ़ी अरसे से ये चीज़ें चल रही हैं और इसको कोई कोई नोटिस नहीं कर रहा। नोटिस इसलिए नहीं कर रहा कि एक चेयरमैन आता है, वो 4-5-6 महीने गुजारता है, वो अभी समझ ही रहा होता है कि ये किस तरह से मैंने इनको गाइड करना है या ठीक करना है। वो अपनी सिलेक्शन कमेटी लाता है, अभी वो कुछ करने के मूड में ही होते हैं तो दूसरा आ जाता है। इनकी लगी हुई मौज, इसमें इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किए हैं। अभी आप देखिए, आपका चेयरमैन कह रहा है कि यार ये शादाब जो है वाइस कप्तान क्यों है, इसकी तो जगह नहीं बनती जी। तो वो आगे से कह रहा है कि देखिए इसको मुझे दे दे, अगर ये वहां नहीं करेगा मैं इसको ड्रॉप कर दूं। भाई आप ऐसे कंप्रोमाइज टीम लेके वर्ल्ड कप में क्यों जाना चाहते हैं? आपका जो एक इम्पैक्ट है वो कहाँ नजर आता है? हमारी एक ही क्रिकेट है जिसमें PSL आता है, उसमें लोगों के सामने चीजें आती है। अभी डोमेस्टिक में खेली जाओ, ना खेलो, उसको कराओ ना कराओ, ना कोई प्लेयर प्रोड्यूस होगा, ना कोई प्लेयर एक्सपोज होगा। अभी भी 40-40 साल के ना फास्ट बॉलर खेल रहे हैं अभी जी, फर्स्ट क्लास चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वहां तो बिल्कुल अंधी ढली हुई है, ना किसी को पता चलता है, ना किसी का इंटरेस्ट। अब जो इम्पैक्ट प्लेयर है ना, वो हमें पता है कि ऑपोजिशन में इम्पैक्ट प्लेयर कौन है। हमने तो कभी जिक्र नहीं किया कि इमाम कोई आएगा पता नहीं क्या डैमेज कर जाएगा। हाँ, इमाद वसीम जब ऑपोजिशन में खेल रहा होता है तो ये प्लान करना पड़ता है कि यार इसका जो नया बॉल है वो स्किड करता है, एक्यूरेट है, वो आपको डैमेज कर सकता है, बाद में आके हिटिंग करता है। ये शादाब है पिछले 2 साल से यूज्ड टू बी गुड, बट 2 साल से वो जीरो इम्पैक्ट है दूसरी टीमों के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब आपका एक लोकल टूर्नामेंट के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं है तो फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया जैसी टीम के ऊपर आपका क्या इम्पैक्ट होगा? वो नहीं देखते। ऐसे लिस्ट आप इनकी देखें, आप खेल किन से रहे हो। एक के 4 मैच है, एक के 6 मैच है। आप क्या सोए हुए थे? आप जो टीमों के साथ प्लेयर्स को लेके जाते हैं, उनको सैर कराते रहते, खिलाते हैं नहीं।
और जो सबसे बुरी सीरीज होगी उसमें पूरी टीम पूरी खिलाएंगे खिला देंगे, हाँ जी। और फिर कहेंगे देखिए हम तो नंबर 1 बन गए, हम तो नंबर 1 बैट्समैन है, हमारी टीम एक दिन के लिए देखे नंबर 1 नहीं नंबर हुई वन थी। हुई थी एक दिन के लिए जी। तो ये क्या हो रहा है? और आप देखें अनफॉर्चुनेट कितना है कि हमने कोई 12वां प्लेयर ही रेडी नहीं किया, 11 नहीं किए, किया। 11 कोई खिलाते अभी रहे 2 इनको साल। मुझे मैं उस तरह भी सोच रहा हूँ जो जिस दिन टाइम आया तो इन्होंने सर पकड़ लेना सब लोगों ने कि जब इन 3 फास्ट बॉलर्स में से किसी को कुछ हुआ तो मोहम्मद वसीम को 10 ओवर करने पड़ जाने। वो दिन दूर नहीं है अगर और मैं दिन देखना नहीं चाहता क्योंकि पहले मैं हसन अली को देख के मैं परेशान हूं कि क्या एक प्लेयर था, ही वाज वेरी गुड इफेक्टिव, वैसे उसका ग्राफ नीचे गया, इंजरी हुई, वापस नहीं आया। ये जो सारा आप जो डोमेस्टिक करा रहे हैं, आपकी जो पीएसएल में परफॉर्मेंसेस आती हैं, बाकी जो बॉलर्स हैं क्या वो बॉलर्स नहीं है? अरशद इकबाल है, वो एक नसीम एहसानुल्लाह है, चलो वो तो सारे अनफिट हो जो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। नए प्लेयर को अंदर आने के लिए पता नहीं कौन सा रेफरेंस चाहिए। भी इतने सारे बॉलर्स हैं, सीम बॉलर्स हैं, वो बॉलिंग ही कराते हैं। आपने ऐसा प्लेयर लेकर आए जिसकी एनर्जी लेवल गिरा हुआ है, कॉन्फिडेंस उसमें होता ही नहीं है। वो अगर कैच छोड़ दो बॉलिंग भूल जाता है। अब कल जो उसने बैटिंग की है, मतलब कौन इसको बर्दाश्त करेगा कि आप वर्ल्ड कप में हैं, आप एक एक रन जरूरी होता है। आप चाहे चलो मैच में आप ऐसा टोटल नहीं लगा सकते कि जी आप इंडिया को हरा दें, बट नेट रन रेट है उसको थोड़ा सा कितनी दफा ये हुआ है कि 10 नंबर का एक बॉलर आया है, उसने एक बैट्समैन के साथ मिलके 40 रन 50 रन की पार्टनरशिप कर दी। 250 होता, 260 होते, स्टोरी डिफरेंट हो सकती है। काउंटर अटैक की जब बात करते हैं, किसी एक प्लेयर को हमने कल भी डिस्कस किया कि एक किसी को कहा जाता है कि यार तुझे लाइसेंस है, तू अच्छी हिटिंग करता है, तूने जाके अटैक करना है, बाकी हम जो होना था वो तो 6 बैट्स मैंने 5 तो ये कर नहीं सकते। किसी एक को लाइसेंस टेस्ट के प्लेयर हैं जी। इस टीम में सिर्फ एक प्लेयर है जो इम्पैक्ट डाल सकता था, उन्होंने खिलाया ही नहीं। उस पे हम कल बात करते फखर जमान और बहुत ज्यादा देखिए अगर उसको खिलाते ऐसी पिच जहाँ बॉल जो है, मैं तो हैरान हूं कि इतनी आसान बॉलिंग और पैड एंड बैट टुगेदर अंडर द आईज। वो भाई इनको ये किसी ने समझाना है या हमने बताना है कि जो रोल करके रिड़ के चिक्का नहीं लगता, उसके लिए आपको हवा में बॉल फेंकनी पड़ती है। बिल्कुल। और ये क्या मतलब है कि 30 मीटर का शो कह रहे हो, मेरा बड़ा 30 मीटर का दायरा है, आपको बॉलिंग आ रही है, 0 स्विंग, 0 सीम, 0 पेस, तो आप उसको भी नहीं मारेंगे जी। बिल्कुल ऐसे ही। क्यों नहीं मारेंगे? हमारे साथ सर एक कॉलर भी हैं और अब बड़े खास कॉलर हैं जी, मियां वाली से हमारे साथ इस्माइल मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम इस्माइल। वालेकुम अस्सलाम जी जी बताइए इस्माइल। जी, मेरा आकिब भाई से सवाल है। आकिब भाई, जैसे कि आप देख रहे हैं कि T20 क्रिकेट में एक प्लेयर जो ऐड हुआ था, उसने वनडे क्रिकेट को थोड़ा सा डिम किया, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे बॉलर इस तरह आउट हो गए। राशिद खान को इतनी ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा कि अब वो वनडे में जो 10 ओवर कराने हैं वो बहुत ज्यादा उनको मुश्किल हो रही है। सिचुएशन में बेहतर नहीं आज अफगानिस्तान नूर के साथ जाए, एक एडिशनल स्पिनर शायद प्राइस पैकेज उनके लिए हो जाए। जी देखिए आपने पहले ये देखना होता है आपका मैच हो किधर रहा है। दिल्ली में हो रहा है जी, तो उस पे तो कोई ऐसी स्पिन नहीं नजर आई। उसमें तो रन्स बनेंगे, जो भी डालेंगे मार पड़ेगी। अब ऐसी टीमें जो होती है वो सिचुएशंस में, कंडीशंस में किसी टीम को फंसा सकती है। ट्रू पिच हो उसके ऊपर तो ये वीकर टीम्स का 50 ओवर है, कोई चांस नहीं। जी आप सोच सकते हैं कभी T20 में, अब राशिद का T20 में और 50 ओवर फर्क क्या है? आप उसके 4 ओवर ब्लॉक नहीं कर सकते T20 में, ऐसे ही, बट आप उसके 10 ओवर ब्लॉक भी कर देंगे। अब सिंगल्स लेने पे चले जाएंगे तो वो आप अपना काम कर लेंगे क्योंकि 50 ओवर्स इज अ लॉन्ग गेम। ऐसे ही तो इसलिए वहां पे इसलिए वो इफेक्टिव हो जाता है कि आप उसको हिट मारेंगे वो आउट करेगा। जी। तो जब आप उसको कह दे ओके आई एम वेटिंग फॉर योर बॉल, कर सिंगल ली, इधर ली, फिर वो फ्रस्ट्रेट होगा, फिर वो अपनी
गेम बदलेगा बिल्कुल। फिर आप उसको आप रन्स भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मैनेजमेंट होती है। हम T20 को जेन में रख के टीमों को और प्लेयर्स को बिल्कुल रेट करते हैं, जो कि गलत है। ऐसा ही है। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।